मैं पहला ऐसा बंदा हूँ यूट्यूब पे जो तुम्हें सच में और प्रैक्टिकली ये बताएगा कि अपने स्किन कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो गाइस, तुम मानो या ना मानो, बट इंडिया में आज भी स्किन कलर के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये आप सब लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे भी नोटिस कर सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर ना किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है हमारी इंडियन सोसाइटी की। बॉलीवुड में भी चीज तो बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि जो व्हाइट स्किन है वो भी अट्रैक्टिव है, और ये फेयर एंड लवली जैसी कंपनीज ने तो इसको अपना धंधा ही बना रखा है। ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि क्या हम सच में अपने स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, 2026 में भी इस वक्त भी आप लोगों को ये लगता है कि आप किसी भी तरीके से अपना स्किन कलर चेंज कर सकते हो, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। आप कुछ भी करके अपना स्किन कलर चेंज नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखना बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कलर तुम्हारे जेनेटिक्स से मिला है तुम उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि तुम बचपन से ही काले हो, पैदा ही मतलब इस कलर के साथ हुए हो, डार्क स्किन टोन के साथ हुए हो, तुम सोच रहे हो कि मैं फेयर हो जाऊं। ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तुम कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने चेहरे पे कुछ ऐसी चीज लगाऊं, क्रीम लगाऊं या फिर कुछ होम रेमेडी लगाऊं जिससे मैं गोरा हो जाऊं, तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बेकार है। तुम्हारा चेहरा और ज्यादा खराब हो जाएगा। पर हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा तरीके जरूर बता सकता हूँ जिससे आप लोगों को और ज्यादा गोरे लगोगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने आप को और ज्यादा फेयर दिखा सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट तो ऐसा है कि जो कि आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट में रिजल्ट दे सकता है। इस बात की मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ। तो लास्ट वाला पॉइंट स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है रिहान और मैं हूँ आप लोगों का अपना भाई, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, ना कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह जो कि चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन लेके अपनी वीडियोस में चेप देते हैं। मैं आप लोगों को वो चीजें बताता हूँ जो मैंने खुद ट्राई करी है और मेरे तक खुद वर्क करी है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना हो, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है डाइट। गाइस, स्पीकिंग मानो, आपकी जो डाइट है वो आपके लुक्स की 80% होती है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आप 80% अच्छे दिखोगे। अगर आप बुरा खाना खा रहे हो तो आप 80% बुरे दिखोगे। जैसे कि अगर आप डेली जंक खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी स्किन पे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, और अगर ऑयल प्रोड्यूस होगा तो एक्ने पिंपल आएंगे। एक्ने पिंपल आएंगे तो स्कार भी छोड़ के जाएंगे और ओपन पोर्स भी छोड़ के जाएंगे। तो स्किन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा सवेर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात अपनी डाइट को फिक्स करो। जैसे कि अगर आप जंक खाते हो तो उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दो। दूसरी बात, अगर आप शुगर खाते हो तो शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, शुगर खाना छोड़ ही दो। आप कुछ सोचो, शुगर जो होती है उसमें क्या होता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें कुछ नहीं होता गाइस। शुगर खाना छोड़ दो बिल्कुल। उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। उसके बस आप लोगों को 1 सेकंड का प्लेजर मिल रहा है उससे, थोड़ा सा टेस्ट के लिए अच्छी लगती है वो। उसके चक्कर में आप अपने पूरे लुक्स खराब कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए शुगर खाना बिल्कुल छोड़ दो। आप लोगों को अपनी डाइट में अपने प्रोटीन को हाई रखना है। जैसे कि अगर आप 50 किलो के हो तो आप लोगों को 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। और इस फॉर्मूले की मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में भी। और आपको अदर विटामिन भी पूरे लेने हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स से ले सकते हैं। एग्स एक बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं, इससे आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है स्लीप। गाइस, आप यकीन करो या ना करो, लुक्स मैक्सी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपनी स्लीप और स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर लेते। स्लीप ड्यूरेशन और स्लीप क्वालिटी दोनों अलग अलग चीज होती है। स्लीप ड्यूरेशन का मतलब आप कितना सोते हो, और स्लीप क्वालिटी का मतलब आपकी स्लीप की क्वालिटी क्या है। आप जब सोते हो तो उसकी क्वालिटी क्या है। मेरा कहने से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10 घंटे सो रहा हूँ, बट मैं 10 घंटे में 10 बार उठ रहा हूँ, मेरी आंख खुले जा रही है बार बार, मैं शोर शराबा हो रहा है, तो उसे एक बैड स्लीप माना जाएगा, भले ही मैं 10 घंटे सो रहा हूँ। बट एट द अदर हैंड मैं 7 घंटे सो रहा हूँ, बट मैं उन 7 घंटों में एक बार भी नहीं उठा, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो उसे एक गुड स्लीप बोलेंगे। उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और जो 10 घंटे वाली नींद है जिसमें मैं बार बार उठा था, उससे मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अपनी स्लीप क्वालिटी और स्लीप ड्यूरेशन को इंप्रूव करो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी लो। और अगर आप स्कूल जाते हो तो कोशिश करो कि आप जल्दी सो जाओ, जैसे कि 10 या 11 बजे। आप लोगों को 10 बजे के बाद तो कोई स्क्रीन देखनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि फोन, लैपटॉप, कुछ भी नहीं, टीवी भी नहीं, ठीक है? और सोने से पहले हमेशा लाइट्स ऑफ करना। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सोने से पहले लाइट्स ऑफ नहीं करते। अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं करोगे तो आप लोगों के डार्क सर्कल हो जाएंगे, जो कि मेरे भी हो गए थे, क्योंकि मैं लाइट्स ऑन करके सोता था। तो इसलिए लाइट्स को ऑफ करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारी तीसरी टिप है सन एक्सपोजर। गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप सन एक्सपोजर से बचते हो ना तो अपने फेयर दिखने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता हो। वो कैसे, वो आप लोगों को अभी आगे इस वीडियो में समझ आ जाएगा। गाइस, इस पॉइंट में भी 2 स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप है सनस्क्रीन। अब आप लोगों को डेली दिन में 2 बार सनस्क्रीन को अप्लाई करना है, 4-4 घंटे की ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल में अपने बैग में सनस्क्रीन को रख के लेके जाता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल जब जाता हूँ तब इतनी धूप नहीं होती, उसके बावजूद मैं सनस्क्रीन को अप्लाई करके जाता हूँ। मैं स्कूल में स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पसीना आता है, तो मैं क्या करता हूँ, रुमाल से अपने चेहरे में पोंछता हूँ और चेहरे को धोता हूँ, और फिर उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर लेता हूँ। एक टिप और देना चाहूंगा कि अपने चेहरे को धोने से पहले अपने पसीने को जरूर पोंछ लेना, वरना वो पसीना आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ये भी एक लुक्स मैक्सिंग है।
इससे आपकी स्किन की क्वालिटी और ज्यादा बेटर होगी। और जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि लोग सन में निकल रहे हैं, सनस्क्रीन तो लगा के रखनी है, बट अगर आप हो सके तो अपने मुंह पे कोई रुमाल या कपड़ा बांध ले। जैसे कि आपने अरब लोगों को देखा होगा कि वो अपने मुंह पे कैफिया बांध लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कैफिया क्या होता है, तो कैफिया ये होता है, वो लोग अपने मुंह पे बांध के रखते हैं इसलिए ताकि वो धूप से प्रोटेक्टेड रहे और उनकी स्किन भी इतनी हाइड्रेटेड रहती है और फेयर भी रहती है, वो लोग काले नहीं होते। कैफिया मेरे पास भी है, मैं भी बांधता हूँ, पर जरूरी नहीं है कि आप लोग भी कैफिया बांधें। तो सारे मेरे हिंदू भाई भी मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आप लोग गमछा बांध सकते हैं, आप लोग कुछ भी बांध सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ क्लॉथ, एनी सॉर्ट ऑफ फैब्रिक यू कैन जस्ट रैप अराउंड योर फेस दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सनलाइट एंड हार्म यूवी रेस। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अगर आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टेप 1 में बताया। तो जो हमारा पॉइंट 4 है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और मैंने अपनी स्किन क्वालिटी में, अपनी हेल्थ क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। आप लोग यकीन नहीं मानो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट की। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बात किसी भी साइंस से प्रूव नहीं है। वर्कआउट करने से आपकी स्किन ग्लो करती है या फिर आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, बट मैंने जो पर्सनली ट्राई किया ना, मेरी स्किन पहले बहुत खराब थी और जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, गुड स्लीप लेना स्टार्ट किया है, जब से मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया है, ये 3 चीजें जब से मैंने करना स्टार्ट किया ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी स्किन में ड्रास्टिक चेंजेस नोटिस करे हैं। और एक्सरसाइज तो एक ऐसी चीज है जो कि लोग 2000 सालों से करते हैं। लोग क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ फायदे होंगे तभी तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए वर्कआउट और एक्सरसाइज को कभी भी स्किप मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये मेरे पे वर्क करा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, ये कुछ वो चीजें थी जो मेरे को वर्क करी एज अ 17 ईयर्स ओल्ड टीनेजर। बट एक ऐसा स्पेशल हैक है जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो में शुरुआत में बात करी थी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हैक है शेविंग। पहले तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप लोगों के इस एरिया में बियर्ड या फिर हेयर्स आते हैं, इस एरिया में नहीं आते, जस्ट लाइक मी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे पैची हेयर्स होते हैं ना, उसे शेव कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना, शेव रेजर से, ना कि ट्रिमर से। ट्रिमर करोगे तो वो जो छोटे छोटे बाल है वो रह जाएंगे। वो उससे क्या होगा ना, आपकी स्किन में जो ग्लो होता है, वो फेयरनेस होती है, वो नहीं आएगी। बट अगर आप रेजर से करते हो तो बिल्कुल क्लीन लगेगा, डेड स्किन के सेल्स होते हैं वो भी हट जाएंगे और आप लोगों को यहाँ की और यहाँ की स्किन जो होगी वो और ज्यादा फेयर लगेगी और फेस में कॉन्ट्रास्ट का भी बैलेंस रहेगा, जिससे कि आप लोग और ज्यादा फेयर लगोगे। और एक बोनस टिप मेरी तरफ से ये है कि आप लोग गाजर खा सकते हो, कैरेट्स खा सकते हो, कैरेट्स कंज्यूम कर सकते हो। इस कैरेट्स में ना एक चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, जो कि होती है बीटा कैरोटीन। मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में इसके बारे में बात करता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है आपकी स्किन को रेडिश सा ग्लो देने में, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लोग बीटा कैरोटीन अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे ना, मैं ज्यादा कंज्यूम करने को भी नहीं कह रहा, मैं दिन में 2 या 3 गाजर, 2 गाजर मैक्सिमम बहुत है। अगर आपने कंज्यूम कर ली डेली, याद रखना डेली। और गाजर का जो स्वाद होता है ना, वो इतना बुरा भी नहीं होता। आप लोग एज अ सैलेड भी कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इवन दो आपकी स्किन डार्क है, तब भी आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और ग्लोई स्किन के लगोगे अगर आपकी स्किन में बेटा कैरोटीन ज्यादा होगा तो, जिससे कोई भी आप लोगों को काला नहीं हो सकता। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज इसको एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।